हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज नजीब हाशमी फ्रॉम नजीब हाशमी's एकेडमी। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमारा ट्रायल बैलेंस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उससे पहले हमने जर्नल, लेजर और दूसरे टॉपिक्स 11th क्लास अकाउंटेंसी के कंप्लीट किए थे। 11th अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स की सेपरेट प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है चैप्टर वाइज। आप वहां से जो भी चैप्टर देखना चाहें वहां से उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। फाइन। ट्रायल बैलेंस के बाद अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैश बुक। फाइन। अब कैश बुक में ये हमारा कैश बुक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम सबसे पहले इसमें कैश बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कैश बुक का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की कैश बुक एक्चुअली हम प्रिपेयर करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है कैश बुक, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश बुक कैसे बनती है, क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक कंसेप्ट और इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात करें। ठीक है, देखिए कैश बुक इटसेल्फ इज अ स्पेशल पर्पस बुक। कैश बुक क्या होती है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक, या हम इसको सब्सिडरी बुक्स के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। दैट कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। अब ये स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक के पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले बता दूं कि कौन कौन सी स्पेशल पर्पस बुक्स होती है। देखिए स्पेशल पर्पस बुक के अंदर सबसे पहले होती है नंबर 1 कैश बुक, उसके बाद नंबर 2 होती है इसमें परचेसेस बुक। ओके, उसके बाद परचेज बुक के बाद नंबर 3 इज व्हाट, सेल्स बुक। सेल्स बुक के बाद देन वी हैव परचेसेस रिटर्न बुक, देन वी हैव व्हाट, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक और भी होती हैं 2, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड 7th इज व्हाट, बिल्स पेबल बुक, जो यूजुअली आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप नॉर्मली पढ़ते नहीं है। और उसके बाद फाइनली एक होता है हमारा क्या, जर्नल प्रॉपर। ओके, तो देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस बुक्स और वी कैन से सब्सिडरी बुक्स। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए हमने ये पढ़ा था कि भाई ट्रांजैक्शन जब होता है, हमारी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग के अंदर क्या होता है, फॉर बेसिकली वी आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, कि हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मेजरमेंट करने के बाद वी यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। और हमारी कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है, आवर प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। हमारी रिकॉर्डिंग की प्रोसेस होती है, रिकॉर्डिंग होती है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड और बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी रिकॉर्ड के नाम पर अभी तक हमने कौन सी बुक पढ़ी है, जर्नल। ओके, और जर्नल के अंदर आपने देखा होगा कि जर्नल में सबसे पहले हमें कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, चाहे वो सिंपल जर्नल एंट्री हो या कंपाउंड जर्नल एंट्री हो। उसके बाद उस जर्नल से हम इसको पोस्ट करते हैं लेजर में, और लेजर से फिर हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद फिर हमारा बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं स्पेशल पर्पस बुक में क्या होता है। अगर आपने कभी जर्नल एंट्रीज के ऊपर ध्यान दिया हो, जर्नल एंट्रीज के नेचर पे ध्यान दिया हो, तो आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज, या जर्नल एंट्री को छोड़ो, आप तो बिजनेस में अगर आप ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस बिलोंग्स टू द कैश ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में सबसे ज्यादा जो रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन। और कैश में 2 ही फ्लो होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ, तो मींस कैश का आना या कैश के जाने वाले ट्रांजैक्शंस होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 60 to 70% ट्रांजैक्शन जो होते हैं कैश के होते हैं, तो मैं फिर भी बात को एग्जैजरेट नहीं कर रहा। ठीक है, इतना आपने इतने बेसिकली 60 to 70% ट्रांजैक्शंस आर बिलोंग्स टू द कैश ट्रांजैक्शन। अब अगर 100 में से 60% ट्रांजैक्शन भी अगर हम मान लें 60% ट्रांजैक्शन भी होते हैं, तो अब हमारे पास बचे कितने, 40% ट्रांजैक्शंस। तो 40% ट्रांजैक्शंस में से अगर आपने देखा होगा तो फिर उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू परचेसेस एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेल्स, क्योंकि बिजनेस का काम ही परचेज और सेल्स में। अच्छा, परचेज भी 2 टाइप की होती है, एक होती है कैश परचेसेस, एक होती है क्रेडिट परचेसेस। सेल्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप, कैश सेल्स एंड व्हाट, क्रेडिट सेल्स। अब मैंने आपसे कहा कि भाई कैश परचेस तो ये तो ऑलरेडी कैश ट्रांजैक्शन में इंक्लूड हो गई, इवन कैश सेल्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन कैश ट्रांजैक्शन, तो ये तो ऊपर कैश ट्रांजैक्शन में आ गए। अब कौन सी परचेस बची, हमारे पास बची क्रेडिट परचेसेस और क्रेडिट सेल्स। तो मींस, कहने का मीनिंग ये कि भाई कैश के बाद अगर सबसे ज्यादा रिपीटेडली कोई ट्रांजैक्शंस आते हैं तो दोज आर ऑफ परचेसेस एंड सेल्स। अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% ट्रांजैक्शंस आते हैं इसमें। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश परचेस और क्रेडिट परचेसेस भी इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। फाइन।
उसके बाद जब परचेज और सेल्स होगी तो नेचुरली सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी होगा पार्टी से, अगर आपने गुड्स बाय किया तो ओके। और उसके बाद बच गए कितने, हार्डली 5 to 10% ट्रांजेक्शंस। तो ये सोचा गया कि यार जब आपके कैश के ट्रांजैक्शन इतने सारे हो रहे हैं तो हम क्यों कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की पहले जर्नल एंट्री बनाएं, फिर उस जर्नल एंट्री से 2 लेजर्स के अंदर उसकी पोस्टिंग करें और फिर पोस्टिंग के बाद फिर उसके ट्रायल बैलेंस बनाएं। परचेज के ट्रांजैक्शन जब इतने रिपीटेडली हो रहे हैं तो हम जब उसकी जर्नल एंट्री बनाकर फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करें तो ये अपने आप में एक बहुत ही लेबोरियस जॉब है, मींस अपने आप में लेबोरियस काम है। तो हम हमारी मेहनत को कम करने के लिए, हमारे लेबर को हल्का करने के लिए, हमारे हार्ड वर्क को हम हल्का करने के लिए, स्मार्ट वर्क की तरफ डाइवर्ट होने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, वी यूज टू टेक द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस बुक। अब स्पेशल पर्पस बुक का फंडा क्या, ये बोला गया कि भाई देखो कैश के 60 to 70% ट्रांजेक्शन से सबसे ज्यादा कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अब कैश के ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बनाओ ही मत, नो नीड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर कैश। नहीं बनाएंगे तो बोला गया भाई कैश से रिलेटेड एक स्पेशल बुक ओपन कर लो और कैश के ट्रांजैक्शन सीधे वहां रिकॉर्ड करो, ठीक है। मींस अब कैश के ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड ना होते हुए सीधे कहां पे रिकॉर्ड होंगे, वी विल प्रिपेयर अ कैश बुक फॉर दैट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर उन लोगों ने कैश का नेचर पढ़ा, भाई कैश का नेचर क्या है, कैश के 2 ही फ्लो होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो बोले बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, वी विल प्रिपेयर व्हाट, कैश बुक। तो सारे कैश के ट्रांजैक्शन उठाकर सब इधर डाल दिए। अब किसमें, इसमें ये कैश परचेसेस भी आ जाएगी और ये कैश सेल्स भी आ जाएगी, कैश पेड टू क्रेडिटर भी आ जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी आ जाएगा, कैश एक्सपेंसेस पेड इन कैश भी आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट इन कैश भी आ जाएगा। मींस अल्टीमेटली ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू कैश विल बी नाउ रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमारी उसकी अब देखिए, जब अगर हम कैश बुक बना रहे हैं, इफ वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक, देयर विल बी नो नीड टू प्रिपेयर व्हाट, जर्नल एंट्रीज फॉर द कैश ट्रांजैक्शन। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा कि अगर कैश बुक बन रही है, स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक कैश बुक अगर बन रही है, तो फिर अब कैश ट्रांजैक्शन का कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, ओके फाइन। तो अब हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि अगर हमने कैश की फिर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की तो फिर हमारा ये कैश बुक बनाने का पर्पस ही एक्चुअली सॉल्व नहीं होगा, फाइन। तो हमारे अब 60 to 70% ट्रांजैक्शंस की मेहनत हमने बचा ली, कहां पर, कैश बुक में रिकॉर्ड करने से। कैसे बचती है ये मैं आपको जब कैश बुक हम बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, और उसकी कैसे लेजर पोस्टिंग होगी, ओके फाइन। तो अब जर्नल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कैश ट्रांजैक्शन के, सीधे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करें। तो लो जी, कैश के सारे ट्रांजैक्शन का मसला हल, परचेसेस में भी कैश परचेज और कैश सेल्स का मैटर सॉल्व। अब उसके बाद बची हमारी क्रेडिट परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस भी तो होगी ना। तो ये बोला गया कि भाई कैश परचेस तो कैश बुक में चली गई है ना, कैश सेल्स भी कैश बुक में चली गई। अब क्रेडिट परचेज के लिए बनाओ कौन सी, परचेसेस बुक, और क्रेडिट सेल्स के लिए बनाइए कौन सी, सेल्स बुक, ओके। तो आपके जो रिमेनिंग 20-25% ट्रांजैक्शन है उनका भी मैटर हल हो गया। मींस अब आपको परचेसेस की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करती, कैश परचेज होगा तो कैश बुक में डाल देना, क्रेडिट परचेज होगा तो आप उसको परचेसेस बुक में डाल दीजिएगा, कैश सेल्स होगी तो उसको आप कैश बुक में डाल दीजिएगा, और अगर क्रेडिट सेल्स होगी तो आप उसके लिए सेल्स बुक अलग से बना लीजिएगा। मींस अब आपके पास करीब करीब 80-85% ट्रांजैक्शंस का मैटर आपका सॉल्व हो गया। आप सीधे ये स्पेशल पर्पस बुक में जाएंगे, इनकी जर्नल एंट्रीज अब पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेम विद द सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न, वैसे ये इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते, बट क्योंकि हमने सेल्स बुक और परचेस बुक बनाई है तो उसके क्रॉस रेफरेंस के लिए वी यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। मींस ये क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट परचेस रिटर्न के लिए हमारे पास ये टोटल 4 बुक्स बेसिकली होगी, ओके। ये हो गए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा, वो जब चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं आपको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल भी प्रिपेयर करना एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बचे क्या, वो जैसे आप हमारे पास 5 to 10% ट्रांजैक्शंस, ये कौन से ट्रांजैक्शन होंगे भाई, जैसे हमने मशीन परचेज फॉर कैश, अगर मान लीजिए मशीन परचेज फॉर कैश है तो आप बोलेंगे सर ये तो कैश बुक में जाएगी, तो ऑफ कोर्स इट विल गोस टू द कैश बुक। बट इफ मशीन इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अब मशीन तो हमारी एसेट है, अगर गुड्स परचेज किया होता क्रेडिट पे तो परचेज बुक में जाता, मशीन हमारी एसेट है और मशीन को हमने क्रेडिट पर बाय किया है तो दैट विल गोस टू द जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर कुछ नहीं होता, जर्नल एंट्रीज ही होती है, बिल्कुल जर्नल एंट्री जैसा ही फॉर्मेट उसका एक्चुअली होता है, ओके फाइन। तो अब जो 5 to 10% ट्रांजैक्शंस रह गए, जैसे डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट रिसीव्ड का, बैड डेट्स का, है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन, क्रेडिट सेल ऑफ मशीन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अक्रूड कमीशन, अनअर्न्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
रेफरेंस, ये नॉर्मली जो भी नॉन कैश आइटम्स हैं, जो आप कैश बुक में नहीं जा सकते, परचेज बुक में नहीं जा सकते, सेल्स बुक में नहीं जा सकते, परचेज रिटर्न के नहीं, सेल्स रिटर्न के नहीं, तो वो बचे कुछ 10% ट्रांजैक्शन की आप जर्नल एंट्री बना लो। लेकिन अगर आप उसको स्पेशल पर्पस के साथ बना रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, जर्नल प्रॉपर। फिर आप उसको जर्नल नहीं बोल सकते, दैट विल बी कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर, या इसका एक नाम और होता है जनरल जर्नल, जनरल जर्नल। ठीक है, ये कैसे बनता है इसको हम आगे के उसमें डिस्कस करेंगे। फाइन, तो अब हमें ये बैकग्राउंड तो समझ आ गया कि भाई क्या स्पेशल पर्पस बुक क्या होती है और कैश बुक क्यों बनाई जाती है। तो भाई हमने देखा कि भाई कैश बुक जो होती है वो किस लिए बनाई जाती है, जस्ट टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो हम कैश बुक बना लेंगे। अच्छा, कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल लेजर जैसा होता है, सेम टू सेम लेजर जैसा। जैसे आपने लेजर की फॉर्मेट बनाया जिसमें डेबिट और क्रेडिट हॉरिजॉन्टली चलते, हॉरिजॉन्टली चलते मींस क्रेडिट लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट आता है, राइट हैंड साइड पर क्रेडिट आता है। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली चलेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे आपने बनाई यहाँ पर कैश बुक, तो आप क्या करेंगे, इसको लेजर स्टाइल में बनाकर चलेंगे। ठीक, ठीक है जी, ये बनाया हमने, ये आ जाएगा हमारा डेट, इधर आ जाती है हमारी पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा अमाउंट, इधर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो आप बोलेंगे तो सर क्या ये कैश का लेजर है, तो मैं कहूंगा इसके अंदर नहीं। वो इसलिए बोला जाएगा क्योंकि कैश बुक अपने आप में लेजर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जर्नल को सपोर्ट करता है, जर्नल के पैरेलल बनता है, लेजर के पैरेलल नहीं बनता। ठीक है, फाइन। यहां पर एक्चुअली होगा क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, और यहां पर कॉलम बनेगा LF का, जबकि जर्नल में लेजर में यहां पर कॉलम बनता है किसका, JF का। JF का कॉलम बनाया जाता है जर्नल फॉलियो। मींस कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले आप चीज ये समझ लीजिएगा, कैश अकाउंट और कैश बुक। तो कैश अकाउंट इटसेल्फ इज अ लेजर, और लेजर जो होता है ये हमारी समराइजिंग प्रोसेस का पार्ट होता है, एंड कैश बुक इटसेल्फ इज अ ओरिजिनल बुक। ये स्पेशल बुक है या सब्सिडियरी बुक है, और ये हमारी रिकॉर्डिंग की प्रोसेस का पार्ट होता है। ये याद रखिएगा। ओके, क्या कि कैश अकाउंट इज अ लेजर, ये समराइजिंग प्रोसेस का पार्ट है, एंड कैश बुक इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड और अ स्पेशल पर्पस बुक व्हिच गोस पैरेलल विद द जर्नल, जर्नल प्रॉपर के साथ में चलता है। और कैश बुक में एंट्री होने के बाद में उसको कहां पे रिकॉर्ड की जाती है, लेजर्स में। अच्छा, कैश बुक बन गई तो अब कैश का लेजर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश बुक ही कैश के लेजर का पर्पस सॉल्व करेगी, लेकिन आपको उसको कैश बुक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे उनके तो लेजर बनाएंगे ना, उनकी क्रॉस एंट्री तो लेजर में डालेंगे। जैसे आपने यहां पर एंट्री लिखी 2 कैपिटल और 5 लाख, तो इसको जब आप कैपिटल के लेजर में तो आप एटलीस्ट डालेंगे ना। तो भले ये कैश अकाउंट या कैश बुक आपका लेजर नहीं है, लेकिन यहां से आप डायरेक्टली इसकी लेजर पोस्टिंग, जो इसके क्रॉस रेफरेंस वाले आइटम्स, उनकी लेजर पोस्टिंग आप क्या कर देंगे, उस स्पेसिफिक लेजर्स के अंदर कर देंगे। हम जब आगे कैश बुक बनाएंगे तो मैं आपको उसकी लेजर पोस्टिंग भी करके दिखा दूंगा। ओके फाइन, तो ये याद रखिएगा दैट कैश बुक इटसेल्फ इज नॉट अ कैश अकाउंट, ये अपने आप में लेजर नहीं है, इट इज अ स्पेशल पर्पस बुक। और ये जो स्पेशल पर्पस बुक बनती है ये प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग में बनती है, जर्नल के पैरेलल चलती है, ये लेजर के पैरेलल कभी नहीं चलती। ओके, इसलिए यहां पर हम JF का कॉलम ना बनाते हुए LF का कॉलम बनाते हैं। फाइन, अब कैसे बनता है, क्या बनता है, ये सेकेंडरी चीज है, बस थोड़ा सा मैं इसमें आगे आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है कि जो कैश बुक हम बोल रहे हैं, तो हमने कैश बुक इसलिए बनाई कि कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, कैश से रिलेटेड कुछ और भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कैश होता है ऐसे ही आपका बैंक भी होता है। अगर मैं किसी पार्टी को कैश पेमेंट करूं वो भी कैश पेमेंट कहलाएगा, अगर मैं किसी पार्टी को चेक के पेमेंट थ्रू पेमेंट करूं तो वो भी अल्टीमेटली क्या होता है, पेमेंट क्या हो जाएगा, हाथों हाथ पेमेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी मेहनत को और कम करने के लिए कैश बुक डिफरेंट अलग अलग टाइप की कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैश बुक के अंदर सबसे पहली कैश बुक होती है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक बोले या हम इसको बोल सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। और जब सिंगल कॉलम कैश बुक आया मींस हम इसमें सिर्फ किसका हिसाब रखेंगे, वी विल कीप द अकाउंट ऑफ कैश ओनली। हम सिर्फ हार्ड कैश को दिखाएंगे। बैंक, फिर बैंक आपको अलग से लेजर बनाना पड़ेगा, आपको यहां पर सिर्फ कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना है। हार्ड कैश में जो आपके पास इनफ्लो हुआ और जो आउटफ्लो हुआ सिर्फ वही आपको शो करना है। सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, जो मैंने यहां पर कॉलम बना रखा है सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक का। फाइन, ऐसे ही मैंने कहा कि भाई कैश के साथ साथ कैश के जैसे नेचर का एक और अकाउंट होता है बैंक अकाउंट। और जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे करंट अकाउंट के थ्रू हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है। कभी कभी करंट अकाउंट में हमारे मनी आता है, कभी कभी हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं।
चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई अब बैंक एंट्री भी ना डालते हो, अगर आपके पास बैंक के ट्रांजेक्शंस आता है तो आप क्या करें, कैश के जैसा ही होता है कैश के नेचर का, तो आप यहां पर कैश के साथ एक कॉलम और बना लें और उसको नाम दे दें डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में होता क्या है, यहां पर एक कॉलम और बढ़ जाता है बैंक का। आप इधर कैश इधर बैंक भी कर सकते हैं और यहां पर एक कॉलम बढ़ जाएगा बैंक का और इधर आ जाएगा आपका एलएफ का। और क्योंकि दोनों का नेचर सेम होता है, कैश इज एन एसेट, बैंक इज आल्सो एन एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, कैश बढ़ेगा तो भी डेबिट, बैंक बढ़ेगा तो भी डेबिट, कैश कम होगा तो भी क्रेडिट, बैंक कम होगा तो भी क्रेडिट। जब दोनों का नेचर सेम है तो हम दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो बैंक के जो 2-5% ट्रांजेक्शन थे वो और कम हो गए आपके, वो भी आप कहां रिकॉर्ड कर देंगे, सीधे बैंक अकाउंट में। अब उसके लिए आपको बैंक का सेपरेट लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक की जर्नल एंट्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो क्योंकि अगर आप सिंपल कैश बुक बना रहे थे तो फिर बैंक के ट्रांजैक्शन सारे कहां आएंगे, जर्नल प्रॉपर में। लेकिन और जर्नल प्रॉपर मींस वही जर्नल एंट्रीज, फिर जर्नल एंट्रीज है, फिर लेजर, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस। तो इससे बेटर है आपने क्या किया, एक कॉलम और बना लिया, एक्स्ट्रा कॉलम और बढ़ा लिया सेम कैश बुक के अंदर, कोई अलग से नहीं बनेगी, सेम कैश बुक में एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे आप किसका, बैंक का। दोनों का नेचर सेम है तो दोनों का डेबिट क्रेडिट का स्टाइल भी क्या होगा, अल्टीमेटली सेम होगा। फाइन। एक इसके अंदर होती है 3 कॉलम कैश बुक। वैसे अब इसका ज्यादा 3 कॉलम कैश बुक का ज्यादा अल्टीमेटली फैशन रहा नहीं और ज्यादातर जगहों पर 3 कॉलम कैश बुक नहीं बनाई जाती, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं। इसमें होता क्या है कि देखिए कैश के साथ एक फैक्टर और चलता है कैश डिस्काउंट का, है ना। हमारे पास डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारे साथ एक कैश डिस्काउंट का भी होता है। मींस अच्छा, कैश डिस्काउंट में 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, डिस्काउंट अलाउड, एंड सेकंड इज डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड कब आएगा आपके, कब देंगे आप अलाउ करेंगे जब आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब आपके पास कैश का आउटफ्लो होगा। मींस कैश डिस्काउंट गोज विद डिस्काउंट, सॉरी विद कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन के साथ ही कैश डिस्काउंट भी चलेगा। कैश आएगा तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, कैश जाएगा तो डिस्काउंट रिसीव होगा। आप किसी को कैश दोगे तो वो आपको डिस्काउंट देगा, आपके लिए डिस्काउंट रिसीव। आपसे कोई आपके पास कैश आएगा तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे तो आपके लिए वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट अलाउड। तो फिर क्या होता है, 3 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और बढ़ जाता है इधर डिस्काउंट अलाउड का, और यहां पर बढ़ जाएगा कौन सा, डिस्काउंट रिसीव्ड का, और उसके बाद फिर यहां पर एलएफ का कॉलम इधर बन जाता है। फाइन। बट मैंने आपसे क्या कहा कि यूजुअली आजकल ट्रेंड में 3 कॉलम कैश बुक नहीं होती, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो हम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड के सारे ट्रांजेक्शंस को जर्नल प्रॉपर में डालते हैं। तो बेसिकली आजकल ट्रेंड में एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक है और डबल कॉलम कैश बुक यूजुअली रहती है। 3 कॉलम कैश बुक का मैंने आपको बता दिया। और बिसाइड्स एक और कैश बुक बनती है यहां पर, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो होती है वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, एज पर मटीरियलिटी प्रिंसिपल हम क्या करते हैं उसको एक ही कैश बुक के अंदर अलग अलग डालते हैं। जस्ट लाइक व्हाट, कन्वेंस हुआ, जस्ट लाइक स्टेशनरी हुआ, रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हुए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इस टाइप के जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे जिनका डिनोमिनेशन कंपैरेटिवली दूसरे ट्रांजैक्शन से कम होता है, तो ऑल दोज आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। फाइन। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक थी। कैश बुक क्यों बनेगी, सारे कैश ट्रांजैक्शंस हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, वी यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इन व्हाट, कैश बुक। कैश बुक के अंदर सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, बस कैश को देखना। और कैश बुक के अंदर फिर क्या होता है, आपके पास 4 टाइप्स की कैश बुक है। फर्स्ट इज सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, और हम सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक के ट्रांजैक्शन सारे जर्नल प्रॉपर में होंगे। ओके। फिर सेकेंडली वी विल प्रिपेयर व्हाट, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश के साथ बैंक का कॉलम भी ऐड हो जाता है, क्योंकि कैश और बैंक दोनों का नेचर सेम होता है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं। फाइन। उसके बाद थर्ड वी विल प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। तो हमें बनाना नहीं है, अगर कभी लगेगा मुझे तो मैं एक आध लेक्चर में आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद फिर हम बनाते हैं पेटी कैश बुक, और पेटी कैश बुक इंपॉर्टेंट होती है। पेटी कैश बुक में छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो स्मॉल डिनोमिनेशंस के एक्सपेंस होते हैं, जिनको हम अलग से लेजर नहीं बना सकते एज पर मटीरियलिटी प्रिंसिपल, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो आई होप आपको ये कैश बुक के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर दिमाग में क्वेश्चन उठता है तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं। फाइन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।